हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, जो भी साथी रीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रीट एग्ज़ाम से संबंधित बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें रीट के सिलेबस में बदलाव हुआ है, एनईपी योजनाएँ व राजस्थान जीके भी शामिल हैं और अब से 5 विकल्प आएँगे। जी हाँ साथियों, आपके एग्ज़ाम के अंदर अब से 5 विकल्प आएँगे, तो ये 5वाँ विकल्प क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियाँ कौन-कौन सी हैं? अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप रीट एग्ज़ाम से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण सावधानियाँ कौन-सी हैं, संपूर्ण जानकारी इस चैनल के अंदर देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रीट एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर रीट सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और साथ ही साथ 5वाँ विकल्प क्या है, ठीक है? तो देखिए, ये जो 5वाँ विकल्प है, जिसमें देखिए आपका जो रीट में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें राज्य से संबंधित नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। आजीवन रीट का जो सर्टिफिकेट है, जो रीट एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट पहले 3 साल के लिए वैध रहता था। कितने? पहले 3 साल के लिए वैध रहता था, लेकिन अब आजीवन वैध रहेगा। ठीक है? यानी कि आपको एक बार रीट एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है, ये आपका आजीवन रहेगा। इसी के साथ में और इस बार आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देखिए, तो देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है और साथ ही साथ लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें बाल कल्याणकारी व अन्य योजनाओं और राजस्थानी भाषा जीके के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। इसी के साथ में हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, जिसमें देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में 5 विकल्प को लागू किया गया है। तो देखिए, नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के फॉर्म भरने के संबंध में एफएक्यू भी जारी किए हैं। इस साल आपके रीट का जो सर्टिफिकेट है, उसकी वैधता आजीवन रहेगी। और देखिए, विकल्प 5वां जो विकल्प है, इसे लेकर के बहुत से साथियों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि ये 5वां विकल्प क्या है, ठीक है? तो देखिए, 5वां जो विकल्प है, अब तक आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 विकल्प दिए जाते थे, ठीक है? अब 5वां विकल्प और जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको 5वें विकल्प के अंदर कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बोर्ड द्वारा इस साल रीट एग्ज़ाम 2024 में नया ओ ओएमआर नियम लागू किया गया है, जिसमें देखिए प्रश्न पत्र में 4 के बजाय 5 विकल्प आएँगे और 5वां विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक काटे जाएँगे। यानी कि जिस प्रश्न के अंक आपको जो प्रश्न आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है? जो प्रश्न आपको कंप्लीट और 100% सही है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो उस क्वेश्चन का आपको अन्य विकल्प को भरना है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। लेकिन अगर आपको इनमें से कन्फ्यूज़न है और आपको कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है, तो आपको क्या है कि 5वां विकल्प को भरना है, यानी कि ई वाला विकल्प भरना है, 5वां विकल्प। और ये विकल्प जो है अनिवार्य है। अगर आप 1/3 अंक यानी कि 10% से अधिक 10% से कम अगर आप इन 5 विकल्प को नहीं भरते हैं और गलत-गलत ऑप्शन भरते हैं, तो आपका क्या है कि रीट से एग्ज़ाम के अंदर से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों? तो देखिए, 10% से अधिक सवालों के में विकल्प खाली छोड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की ओर से डमी व फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल को लेकर के भी सख्त कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, इस 5 विकल्प से संबंधित आप ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, इसी के साथ में आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं, देखिए इसमें लेवल 1 के तो देखिए, लेवल 1 के अंदर जो बड़े बदलाव हुए हैं, इस प्रकार हैं। एनईपी, राजस्थान जीके व वैदिक गणित टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है? और देखिए, लेवल 2 के अंदर जो नए टॉपिक शामिल किए गए हैं, ये इस प्रकार हैं। एनईपी और हिंदी, गणित व संस्कृत में नए टॉपिक जोड़े गए हैं, ठीक है? तो लेवल 1 आपके 1 से 5 से लेकर के हैं और लेवल 2 6 से 8 तक की हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़े हैं और इनका जो संपूर्ण सिलेबस है, ये आपको हम जल्दी एक नए
वीडियो लेकर के आएँगे, उसमें आपको संपूर्ण सिलेबस बता देंगे, अगर आपको इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी चाहिए तो। और देखिए इसके बाद में बहुत से कन्फ्यूज़न हैं कि रीट का जो 5वां विकल्प है, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। और देखिए रीट का जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसमें जो शुल्क है, ठीक है, रीट 1 के लेवल 1 के लिए जो शुल्क है ये है आपके 550 रुपये, ठीक है। और रीट लेवल 2 के लिए भी 550 रुपये हैं। और दोनों लेवल के लिए, अगर आप दोनों लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके 750 रुपये की फ़ीस आपको देनी होगी, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 16 दिसंबर से, और 15 जनवरी तक ये आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सा समय है और अति शीघ्र आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में आप देरी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है अंतिम दिनों में साइट पे कुछ इश्यूज़ आ जाएँ, साइट 100% वर्क ना करें, तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म ज़रूर भर लेना है, ठीक है। अब देखिए बात करें अगर एडमिट कार्ड की, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके 19 फरवरी 2025 को जारी कर दिए जाएँगे, ठीक है। यानी कि 15 जनवरी आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद में 19 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ में परीक्षा जो है आपके 27 फरवरी 2025 से पहली पारी शुरू होगी, जिसकी समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ये आपके दूसरी पारी का समय रहेगा। तो इस प्रकार रीट का संपूर्ण व्यवस्थाक्रम रहेगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस क्लास के अंदर हमने कवर की है, और उम्मीद करते हैं कि रीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और 5वां विकल्प से संबंधित जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, उम्मीद करते हैं कि हमने इसमें 100% कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए रीट में इस बार आपके 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन आएंगे, और 5वां ऑप्शन आपको तभी भरना है जब आपको लगे कि सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको सही न लगे, तब आपको 5वां विकल्प भरना है। और अगर आप 5वां विकल्प 10% से कम भरते हैं तो आपको रीट एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।